सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है सुबह का। और आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है, कुंडली संबंधित वीडियो ही है। आज की वीडियो में डिस्कशन है कि आपके सूर्य अगर कमज़ोर हैं तो पहले तो कैसे पता चले कि कमज़ोर हैं। कुछ लक्षण, डेट प्लेस टाइम भी अगर आपको नहीं पता है तो कुछ ऐसे लक्षण जिनसे पता चल सके कि आपके सूर्य कमज़ोर हैं। और अगर सूर्य कमज़ोर हैं तो उन्हें कैसे हम मजबूत करें, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य अगर कमज़ोर हो गए तो बहुत सारे ग्रह अच्छे होने के बाद भी आपको जो लाइफ है आपकी वो उतनी सुखद नहीं रह पाएगी। तो सवाल है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे आप जान सकेंगे कि सूर्य हमारे कमज़ोर हैं। सूर्य कमज़ोर के लिए दो तीन चीज़ें। अगर आपका पिताजी में मन नहीं लगता है, पिता के प्रति श्रद्धा कम हो रही है, या पिता आपको नहीं पसंद करते हैं, इसका मतलब कि आपका सूर्य जो है कमज़ोर है। क्योंकि सूर्य पिता कारक है, माँ चंद्रमा कारक है और सूर्य जो है वो पिता कारक। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ देने का मन किसी को नहीं लगता है, करता है, आप अपनी चैरिटी में आपका विश्वास नहीं है, आपका मन ही नहीं करता कि किसी को मैं कुछ खिलाऊं पिलाऊं या दूं, गरीब दुखिया को देख के भी आप निष्ठुर हैं, जरूरतमंद को देख के भी आप मुंह मोड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए कि सूर्य आपसे नाराज चल। क्योंकि सूर्य अगर नाराज है तो ये लक्षण आप में आएंगे ही आएंगे। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, अपने ऊपर तो ठीक है, लेकिन किसी जरूरतमंद को बगल में खड़ा दिखाई पड़ रहा है, फिर भी आप एक पैसा न निकालें, आपके हृदय में कोई भाव ही न उत्पन्न हो, तो निश्चित जानिए कि आपके सूर्य आपसे रूठे हुए। अब सूर्य को मजबूत कैसे करें, और अगर डेट प्लेस टाइम है तो आप देखेंगे कि इन लक्षणों के साथ साथ यू मैच कराएं अपने को कि अगर सूर्य नीच के हैं, जहाँ 7 लिखा वहाँ सूर्य हैं, सूर्य की डिग्री कम है, सूर्य ग्रहण योग में राहु के द्वारा या केतु के द्वारा पीड़ित हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य आपके पीड़ित कहे जाएंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। सूर्य को देखने वाले ग्रह साथ में है या देखने वाले ग्रह भी अगर सूर्य के अपोजिट हैं, सूर्य शनि एक साथ हैं, तो उतना खतरनाक नहीं जितना कि सूर्य राहु है, सूर्य केतु है। क्योंकि पिता पुत्र में कितना भी हो, एक लेवल से ज़्यादा कुछ हानिकारक नहीं हो सकता है अगर साथ में बैठे हैं। साथ में बैठ के या एक दूसरे को देख कर भी वो बात नहीं हो। लेकिन राहु केतु और नीच के सूर्य, ये सब तो निगेटिविटी है। सूर्य के साथ अगर ऐसा कुछ है, लगे कि आपको सूर्य पीड़ित है, और उन लक्षणों से पता चलने लग जाएगा, व्यवहार में जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपको बताने लग जाएंगे कि आपके सूर्य निश्चित रूप से कमज़ोर है। और अगर सूर्य कमज़ोर हैं तो उनको आप निश्चित रूप से मजबूत करिए, बिना मजबूत किए नहीं होने वाला कुछ। तो मजबूत करने के लिए आप दान की प्रवृत्ति बढ़ाइए, नहीं मन करता है तो भी दान दीजिए। पिता डांटते रहे फिर भी उनका सम्मान करिए, उनका जवाब मत दीजिए। देखेंगे धीरे धीरे स्वभाव भी पिता का बदलेगा, और सूर्य आपके जो जो उच्च होते जाएंगे पिता का स्वभाव बदल जाएगा। और अगर ग्रहण योग है कोई इस तरह का, तो रेमेडी उसकी करिए। सूर्य अगर आपके कमज़ोर हैं, नीच के हैं, कम डिग्री के हैं, तो सूर्य को जल देना बेहद अच्छा है, सूर्य को अर्घ दीजिए।
शंका रहित होकर सब काम करिए, आपको निश्चित रूप से इसका फल प्राप्त होगा। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो आप जान लीजिए कि बाकी बड़े ग्रह होने के बाद भी, सेना में बड़े बड़े वीर होने के बाद भी अगर राजा कमजोर है, बुजदिल है, तो फिर क्या होगा राज्य में, आप सोच सकते हैं। वही हाल है कि अगर ग्रहों के राजा ही कमजोर हैं तो बाकी ग्रह बेचारे क्या करें। जहाँ से ऊर्जा मिलनी है सूर्य ही सबको ऊर्जा दे रहे हैं, सूर्य खुद ही कमजोर हैं, खुद ही पीड़ित हैं, अब आप बताइए क्या होगा। ऐसे ही आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हैं तो उन्हें निश्चित रूप से आप मजबूत करिए। और मजबूत जब आप करेंगे, सूर्य को सुबह उठ के आप प्रणाम करिए, सूर्य को शाम को जब वो डूब रहे हैं तब भी प्रणाम करिए, दोनों टाइम प्रणाम करिए। उगते सूर्य को तो प्रणाम करिए ही, लेकिन डूबते सूर्य को जो प्रणाम करता है समझिए और भी अच्छा है, क्योंकि उगते सूर्य को तो सभी प्रणाम करते हैं, डूबते सूर्य को आप भी प्रणाम करिए। आप देखते हैं कि छठ में डूबते सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो डूबते सूर्य को भी वही सम्मान दीजिए जो उठते हुए सूर्य। आपके घर में कोई रिश्तेदार आया है, पैसे के कारण अगर आप उसमें विभेद कर रहे हैं तो सूर्य नाराज होंगे। अगर कोई गरीब रिश्तेदार है और उसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं और किसी अमीर के उसके पैसे के प्रभाव में पैसा दे भी नहीं रहा और उसका आप सम्मान कर रहे हैं तो सूर्य आपसे नाराज होंगे। उगते सूर्य को दीजिए जल तो डूबते सूर्य को भी अर्घ दीजिए। इसका मतलब है कि आप जो भी घर में लोग हैं, चाहे कम पैसे वाले चाहे ज़्यादा पैसे वाले, सबके साथ समभाव रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, वो आपको आशीर्वाद देंगे। ये नहीं कह रहे क्या देगा, इसके पास है क्या, नो। सूर्य को मजबूत करने का सबसे बड़ा उपाय है कि आप केवल उगते सूर्य को प्रणाम मत करिए, डूबते सूर्य को भी प्रणाम करिए। किसी अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण करवा लीजिए, वो आपकी सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, आपके तमाम माइक्रो कुंडलीज को देख के फाइनली आपको रत्न के लिए भी, रत्न का भी बड़ा महत्व है और रूबी आपको धारण करवा देगा अगर सूट करेगा तो। कब करना है, कैसे करना है, ये उससे पूछ लीजिए। किस काल में करना है, राहु काल तो नहीं है, कोई खराब दिन तो नहीं है, सब देख के आप कर लीजिए, वो बता देगा आपको। और आप धारण करिए इस विश्वास के साथ कि आपको निश्चित रूप से जो परेशानियां उसमें कमी आएगी। जितनी श्रद्धा आपकी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आप डिवोटेड होके ट्रस्ट करेंगे, उतनी आपकी समस्याएं कम होंगी और समस्या समाप्त भी हो सकती। तो मेरा यही कहना है कि अपने सूर्य को पहचानें कि कमज़ोर है कि नहीं है। कमज़ोर है तो ज़रूर रेमेडी करें, और अगर अच्छे हैं तो और भी अच्छा करिए। अगर बैंक में 1 लाख रुपया है तो 2 लाख हो जाए तो कोई बुराई थोड़ा है, 5 लाख हो जाए तो कोई बुराई है। कोई आशीर्वाद आपको सुबह दे रहा है, शाम को भी दे दे तो बुराई है। तो ऐसे ही सूर्य अगर अच्छे हैं तो भी सूर्य को जल दीजिए, उसका एंजॉय आपको मिलेगा। चैरिटी करिए, उसको एंजॉय आपको और मिलेगा। भगवान अगर आपको आज 10 पैसा दे रहा है, कल 100 पैसा देगा। जरूरतमंद की मदद करने वाले का सूर्य कभी खराब होने वाला नहीं है, अगर खराब है भी तो फिर वो अच्छा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि अपने सूर्य को मजबूत करिए। याद रखिए, सूर्य ग्रहों के जो ग्रह नवग्रह हैं उनके राजा हैं, अगर वो कमज़ोर होंगे तो आपकी कुंडली कमज़ोर कहलाएगी ओवरऑल, और तब आपको वो सुख नहीं प्राप्त होगा, वो लाइमलाइट आपको नहीं मिलेगी। आप दिन भर चढ़े 2.5 कोस, कितना भी मेहनत करेंगे, केवल मेहनत से नहीं कुछ होने वाला है। मेहनत तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन एक ये भी है मुहावरा कि दिन भर चढ़े 2.5 कोस, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, ये सब उसी लिए बना है। तो लाइमलाइट में बिना सूर्य की कृपा से आना मुश्किल है, आएंगे भी तो कम आएंगे।
तो सूर्य को क्यों ना हम मजबूत कर लें। सूर्य को मजबूत करेंगे तो सोने में सुहागा वाली बात होगी। जो काम थोड़ा डिले हो रहा है वो स्मूथनेस के साथ होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद है, प्रणाम है, छोटों को आशीर्वाद है। कुंडली को अधिक से अधिक लोगों में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये भी एक गुरुदक्षिणा है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी होते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रचार करेंगे वो भी सूर्य को मजबूत करेगा। अपने गुरु की आप सेवा करेंगे, वो भी एक बड़ी गुरुदक्षिणा है। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को पुनः सुनने के लिए धन्यवाद है।